वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 ऑफ चैप्टर 9 इनडेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम एलिमेंट्स मैथ्स क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.5 में आपको टू टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है। टू टाइप का इंटीग्रल है, तो जो फर्स्ट टाइप है आपके पास वो रहेगी। फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल जो होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा 1/ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c 1/। तो इस टाइप का इंटीग्रल आपको सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ ये भी देखिए ax² प्लस bx प्लस c मे नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। आप ax² प्लस bx प्लस c को लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप इसका इंटीग्रल किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 1/9x² माइनस 12x प्लस 8, ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है। ये इस टाइप का एक एग्जांपल है। यहाँ आप देख सकते हैं 9x² माइनस 12x प्लस 8, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इंटीग्रल आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके पास ax² प्लस bx प्लस c है, आप सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 9 है। सबसे पहले मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो x² का कोफिशिएंट मैं 1 बना दूंगी, यानी कि x² का कोफिशिएंट हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में। तो यहाँ पर आपके पास x² का कोफिशिएंट क्या है, 9। तो यहाँ से आपको 9 लेना पड़ेगा कॉमन। तो 9 आपने कॉमन लिया, तो ये आपके पास बन गया। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोफिशिएंट 1 बनाया, यहाँ पर आपके पास आ गया, कैंसिल आउट कीजिए, 4/3x 8/9। उसके बाद का स्टेप क्या रहता है कि x का जो कोफिशिएंट है 4/3 है, आप उसका हाफ और स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके कोफिशिएंट का हाफ हमारे पास क्या रहेगा, -2/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x² माइनस 4/3x, और ये आपके पास प्लस 4/9, ये 8/9 माइनस 4/9। ये कांस्टेंट मैंने ये बाहर ले लिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर आपका यहां से बन जाएगा। ये किस चीज का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/9 जो आपका कॉमन लिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर आपके पास इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। और ये जो आपके पास है ये कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा 4/9। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें, इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद ये x माइनस 2/3 का स्क्वायर है, और 4/9 जो ये कांस्टेंट बचा है आपके पास, आप इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखें, कांस्टेंट को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो 4/9 को क्या लिखा जाएगा, 2/3 का स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको 9.4 एक्सरसाइज में कराए हैं फॉर्मूलाज। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आप x लीजिए और ये a। तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c।
तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स। अगर आपके पास ये टाइप है 1/ax² प्लस bx प्लस c और आप इस ax² प्लस bx प्लस c को रिजोल्व नहीं कर पा रहे लीनियर फैक्टर में, तो आप ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो उसके लिए यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है 2/3, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका ये इन टर्म से कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और बाकी कांस्टेंट को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे फिर उसके बाद। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। तो इस तरह से इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसी टाइप का एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ e⁻x अपॉन 3e⁻2x प्लस 2e⁻x प्लस 4। तो ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये है e⁻x, ये है e⁻2x, आप इसे राइट कर सकते हैं e⁻x², और ये है e⁻x प्लस 4। अगर आप ये देखें, ये e⁻x को मैं यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट e⁻x इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट करें। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x t का dt बाई dx, तो ये e⁻x dx इज इक्वल टू dt। ये आपके पास कंप्लीट क्या बन गया, e⁻x dx dt बन गया। तो ये इंटीग्रल आपका dt बाय 3e⁻x को आप t सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, 3t² 2t प्लस 4। तो ये इंटीग्रल आपके पास इसी टाइप से ही हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट्स आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करके देन ये टाइप लेके आनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ax 1/3t² प्लस 2t प्लस 4। तो ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए t² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, t² प्लस 2/3t प्लस 4/3 dt। तो सबसे पहले 3 कॉमन लिया कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, t के कोफिशिएंट को देखेंगे 2/3, तो आप इसका हाफ लेंगे 1/3 स्क्वायर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, t² 2/3t प्लस 1/9 t प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और बाकी कांस्टेंट 4/3 माइनस 1/9। तो ये कांस्टेंट आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11/9, और इसको भी आप स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे कांस्टेंट को भी। तो कांस्टेंट को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये √11/3 स्क्वायर। अब आप यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², और फॉर्मूला यूज करके देन आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे e⁻x। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट किए। फिर उसके बाद आगे वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ये टाइप है। हर क्वेश्चन में सेम हमने वही कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा और देन फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा 1/x² प्लस a²। ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है 1/x² माइनस a², या फिर 1/a² माइनस x²। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको लास्ट 9.4 में मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो वो सब यहाँ आपको अप्लाई करने होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड टाइप का इंटीग्रल है। मैंने आपको बताए थे इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रल है। तो अब सेकंड टाइप का जो इंटीग्रल है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसके क्वेश्चंस हैं और क्या टाइप है। सेकंड फॉर्म हमारे पास ये रहेगी px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ये px प्लस क्यू और आ गया, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है ax² प्लस bx प्लस c,
और जो न्यूमरेटर है वो लीनियर है, लीनियर फर्स्ट डिग्री में पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम पी एक्स प्लस क्यू के 2 पार्ट्स कर देंगे। पी एक्स प्लस क्यू को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव होगा। पी एक्स प्लस क्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, और जो सेकंड पार्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। पी एक्स प्लस क्यू को आपने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट क्या बनाओगे, जो इसका डेरिवेटिव है वो आप ऊपर यहाँ बनाओगे, और सेकंड पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में हमने रिजोल्व करना है। पी एक्स प्लस क्यू को आप 2 पार्ट्स में रिजोल्व करोगे, तो 2 पार्ट्स में रिजोल्व करोगे कैसे, एक पार्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये पी एक्स प्लस क्यू 2 पार्ट्स में रिजोल्व हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल जो है ये 2 पार्ट्स में रिजोल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका ये रहेगा, और सेकंड पार्ट के बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप देख सकते हैं ये पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में है, लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, आप इस 2x प्लस 2 को 2 पार्ट्स में रिजोल्व करेंगे। कैसे, एक पार्ट तो होगा इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का डेरिवेटिव, दूसरा पार्ट होगा कांस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आप चेक कर लीजिए कि क्या है। इसका डेरिवेटिव है 4x प्लस 6, 4x प्लस 6। तो यहां पर आपको ये चीज चाहिए, क्या बनाना है आपको, 4x प्लस 6। तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमने चेक कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज 4x प्लस 6। तो मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर में 4x प्लस 6 चाहिए है, जो इसका डेरिवेटिव है वो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए है। तो 4x चाहिए स्टूडेंट्स मुझे, लेकिन यहाँ पर x है तो मुझे 4x लाना है, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। और फिर क्या चाहिए, प्लस 6। तो प्लस 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरे पास 8 है, तो 8 है तो 6 प्लस 2 लिख दूंगी इसको। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 4x प्लस 6 है बन गया, ये इसका जो डेरिवेटिव है 4x प्लस 6 है वो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया इसको, इसमें 4x प्लस 6 में। तो अब ये इंटीग्रल के हम 2 पार्ट्स कर देंगे। देखो मैंने आपको कहा था मैं इसको 2 पार्ट्स में रिजोल्व करूंगी, एक पार्ट तो इसका डेरिवेटिव होगा और दूसरा पार्ट कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रल जो है आपका 2 पार्ट्स में रिजोल्व हो गया, 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और स्टूडेंट्स ये भूलना मत, ये जो 1/4 है कंप्लीट इंटीग्रल के साथ है, तो इसके लिए भी जरूर यहाँ पर हम इंटू 1/4 लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, इसमें हमारे पास ये, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करूं t, तो ये आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है इसका। आप इसको t रखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि सबको पता ही है कि फंक्शन fx, और यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव है fx का, तो आप fx को t लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x dx आपके पास बन जाएगा dt, और ये t और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t को यहाँ fx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका ऐसे ही बनेगा।
log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड इंटीग्रल की। ये जो सेकंड इंटीग्रल है, मैं यहाँ पर 2 कॉमन बाहर ले रही हूँ इंटीग्रेशन से। अब जो आपका सेकंड इंटीग्रल है ये वही बन गया जो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आपके पास जो थी, फर्स्ट फॉर्म क्या थी, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एक बार। जो हमने अभी फर्स्ट फॉर्म की है 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये थी आपके पास फर्स्ट फॉर्म। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो सेकंड इंटीग्रल है वो इसी फॉर्म में आ गया 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब आप इसको सॉल्व भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट ये इंटीग्रल सॉल्व किया है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। सेम आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको और सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको 9.5 में इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, जैसे मैंने ये लिए क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले की डिग्री के इक्वल हो या फिर लार्ज हो, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर ये जो डिग्री है इसकी 2 इसके इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे और फिर कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो डिवाइड करने के बाद अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, पहले तो मैंने वही चीज ली। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रल सॉल्व करना है तो डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस तरह से लिखा। अब आप क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो गया x, तो आपके पास इंटीग्रेशन ये रहा। और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है ये हमने अभी जो सेकेंड टाइप पढ़ी है, सेकेंड टाइप कौन सी, px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन जो है यही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप चेक कर सकते हैं px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस टाइप का इंटीग्रल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कैसे सॉल्व करते हैं। px प्लस क्यू को रिजोल्व करते हैं, कैसे रिजोल्व करते हैं, 2 पार्ट्स में, एक पार्ट तो इसका डेरिवेटिव और प्लस सम कांस्टेंट। तो फिर इसको रिजोल्व करना है कैसे, मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना है। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 3। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए है, 2x, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3। तो 2x चाहिए बट ये -3 है, तो आप क्या करेंगे, -3 ले लेंगे कॉमन, टेकिंग -3 कॉमन, बिकॉज मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और यहाँ पर क्या है, -3x। तो पहले तो -3 कॉमन लो, -3 कॉमन लिया। अब 2x चाहिए तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2 हो गया। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद क्या चाहिए, 2x प्लस 3। तो प्लस 3 चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर 3 ऐड करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x प्लस 3 चाहिए तो 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां पर हमारे पास 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 और ये -5 डिवाइड बाय, सेपरेट कर देंगे, 2 पार्ट्स में रिजोल्व करना होता है ये इंटीग्रल हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स हो गए। दिस बिकम्स x माइनस 3/2 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 और 3/2 जो है आपका इस इंटीग्रल के साथ भी रहेगा। तो ये इंटीग्रल बन गया प्लस 3/2 इंटू 5 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो ये पार्ट तो आपका सिंपली, ये इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 3, तो आप इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये dt बन जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स log ऑफ t, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया।
और ये 15/2 और ये इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे किस तरह से, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज में 9.5 जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इस 2 टाइप के इंटीग्रल हैं। आप क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हैं।